Welcome to NCSE IAS Delhi, in which we are discussing UPSC Mains GS3, the most important topic, which is infrastructure development, and you can say sustainable development, in which we have already discussed some of the most important topics, and we are going to discuss the टेलीकम्युनिकेशन. एज वी नो टेलीकम्युनिकेशन जिसका एक एग्जाम्पल है हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन होता है, और स्मार्टफोन में हम जानते हैं बेसिकली सबको ये पता है कि नेटवर्क होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज होती है. आप बात भी कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं, आप टाइम देख सकते हैं. वॉच में जैसे कि वॉच में जितनी सारी टाइम देखने टाइम सेट करने की चीजें होती हैं, और यूं कहो कि आपके हाथ में एक स्मार्टफोन आपके बहुत सारे एक्सेसरीज को रिमूव कर देता है, आपके बहुत सारे डिपेंडेंसी को एलिमिनेट कर देता है. आपका एक फोन, आपका लैपटॉप की जरूरत नहीं है, आपको कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, आपको या वॉच की जरूरत नहीं है, आपको अलार्म की जरूरत नहीं है, आपको टीवी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको न्यूज चैनल से रेडियो को रिमूव कर दिया, हर एक चीज. जबकि इसी में एक छोटे छोटे एप्लीकेशंस के फॉर्म में आपका स्मार्टफोन काम करता है एज अ वेरी स्मॉल गैजेट, जो आप आराम से कहीं भी आप कैरी कर सकते हो. मोबाइल, इसका मतलब ये है कि मूवेबल, यानी एक जगह से दूसरी जगह आप आराम से कैरी कर सकते हो. आप उसकी बैटरी को कैरी कर सकते हो, आप उसके चार्जर को कैरी कर सकते हो, कहीं भी आप उसको इजीली एक्सेस या यूज कर सकते हो. ये तो हम सब कर रहे हैं हमारे आंखों के सामने. हमें इसके बारे में कोई भी इलैबोरेटेड एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, क्योंकि हम ये सारी चीजें हमारे हाथ में हम देख चुके हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये चीज सस्टेनेबल है? मोबाइल फोन या टेलीकम्युनिकेशन के जितने जो माइक्रोवेव्स हैं या रेडियो वेव्स हैं, या जो भी इसकी जो कम्युनिकेशन वेव्स हैं, जो ये नेटवर्क सिस्टम को मैनेज कर रही हैं, जो चीजें जो हमारी आंखों के पीछे हैं, जैसे कि आपके जियो सैटेलाइट्स हो गए जो ऑर्बिट में घूम रहे हैं, या यूं कहो कि आपके इक्वेटर के ऊपर आपके पास आपके सर पे लटक रहे हैं, वो ये सारी चीजें हैं. और इन सारी चीजों को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को लेके, या इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके जो बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, और वो डेटा सेंटर्स की जो हीटिंग सिस्टम है या उसकी कूलिंग सिस्टम है, या वो इन्वायरमेंट पे कितना इंपैक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें हमारी आंखों के पीछे हैं. हमें क्या दिखाई देता है? हम अपने फोन पे हम कहीं भी फोटो खींच ली और आप उसको किसी अपने दोस्त को व्हाट्सएप कर दिया, या फेसबुक पे अपलोड कर दिया, एक वीडियो बना के आपने यूट्यूब पे डाल दिया, और आपने कुछ लोगों को जरूरत पड़ती है जो कि आपने थोड़ा बहुत डेटा खरीद लिया या इंटरनेट खरीदा, अब थोड़े बहुत पैसे स्पेंड किए इन सब चीजों को खरीदने में. 20-50 हजार आपने फोन खरीदने के लिए इस्तेमाल कर लिए, आपने जो चार्जिंग के लिए थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर ली, आपने इंटरनेट थोड़ा सा कहीं से खरीद लिया, आपने ये खरीद लिया, थोड़ी थोड़ी चीजें मिला के आप कहीं ना कहीं एनवायरमेंट पे इतना बड़ा दबाव डालते हो. जैसे कि इंडिया में लगभग 150 से 200 करोड़ लोग हैं, तो लोग मान के चलो कि 50 लाख फोन है इंडिया में, मान लो 50 लाख, इससे ज्यादा है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. 50 लाख स्मार्टफोन्स हैं, और 50 लाख स्मार्टफोन्स में मिलियन ट्रिलियंस ऑफ डेटा, जो मिलियन ट्रिलियंस ऑफ जो जीबी है, जो गीगाबाइट्स है, वो डेटा, वो सारा डेटा कहीं ना कहीं तो सेव हो रहा होगा, वो सारा डेटा को कोई ना कोई तो मेंटेन कर रहा होगा, वो सारा डेटा को मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा होगा, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट इंपैक्ट हो रहा होगा ना, कहीं ना कहीं तो हो रहा होगा. Then who will look into that? Yes, of course, it's your government, it's your administration. Yes, आपने just let's say for example, आपने ऑनलाइन कोई चीज ऑर्डर कर दी, ठीक है, आपने ऑनलाइन कोई चीज अमेज़न में या कोई भी प्लेटफॉर्म में, ब्लिंकिट में आप ऑनलाइन कोई चीज ऑर्डर करते हैं, आपने बस एक क्लिक पे ऑर्डर कर दिया. अब वो जो इंफॉर्मेशन है आपने ऑर्डर कर दिया, आपकी जो छोटी सी इंफॉर्मेशन, आपका अकाउंट बन जाता है एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे, और जैसे कि ब्लिंकिट में आपका एक एड्रेस ऐड हो जाता है, और आपने जो जो चीजें उसमें ऑर्डर करते हो, अब वो सारी जो हिस्ट्री है वहां पे कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पे सेव हो जाती है. आप जैसे लाखों लोग उस प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाते हैं, लाखों लोग आप जैसे उसमें चीजें ऑर्डर करते हैं, सबका डेटा, सबका एड्रेस, सबकी चीजें, उसमें जितने सारे ऑर्डर्स हैं, प्रीवियस ऑर्डर्स हैं, जो रनिंग ऑर्डर्स हैं, जो आने वाले ऑर्डर्स हैं, सारे उसमें सेव हो जाते हैं. वो आपके फोन में बस दिखाई देता है कि सेव्ड है, फला ब्लिंकिट अकाउंट पे या अमेज़न के अकाउंट में सेव्ड है, लेकिन अल्टीमेटली वो सारा डेटा किसी ना किसी डेटा सेंटर में सेव रहता है, जिसके लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है, बहुत सारे वाटर सोर्स की जरूरत होती है, बहुत सारी मेंटेनेंस की जरूरत होती है, जिसमें बहुत सारी एनर्जी या ह्यूमन रिसोर्स या मैनेजमेंट कैपेबिलिटी या कैपेसिटी या अल्टीमेटली जो आपका नेचुरल रिसोर्स है वो
कंज्यूम होता है। अल्टीमेटली यू लूज सम ऑफ योर नेचुरल रिसोर्सेज विच इज प्रोवाइडेड बाय नेचर टू द प्लैनेट अर्थ एंड यू आर यूजिंग इट फॉर सम आर द अदर रीजन विच अल्टीमेटली कॉज द डैमेज to your environment, and how the government, or you can say the administration, will help in reducing that damage to the nature, to the particular region में, उस नेचर में जो डैमेज होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, which is what called the sustainable development of your infrastructure, ultimately which will help manage a proper sustainable development into your infrastructure, which will easy your life in that particular region or country. और जो जो steps लिए जाते हैं by the administration, those steps will you have to find those steps. आपको वो suggestions निकालने हैं, वो steps निकालने हैं कि किस तरह से कोई भी एक प्लेटफॉर्म आ जाता है। Let's say एक प्लेटफॉर्म आया जिसने खाना डिलीवर करने का एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसका अपना एक कॉल सेंटर बनाया उसने, और कॉल सेंटर बना के उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया और उसने अपना एक डेटा सेंटर बनाया। इन सारे डेटा सेंटर के लिए आपको सबसे पहले डेटा सेंटर के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है। कौन प्रोवाइड करेगा? लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं अपने घर पे एक डेटा सेंटर बना रही हूँ, लेकिन घर पे मुझे क्या मिलेगी? मुझे बस वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा मुझे घर पे, जो घर की इलेक्ट्रिसिटी या घर का जो यूजेबल जो चीजें हैं, जैसे कि फ्रिज है, टीवी है या इस तरह की चीजें यूज करने, उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी जो कि रेसिडेंशियल यूज में आती है। और अगर मैं डेटा सेंटर बना दूंगी घर पे, तो उसके लिए कमर्शियल पर्पस की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, मुझे उसकी परमिशन मिलेगी और मुझे वो परमिशन लेनी पड़ेगी और मुझे वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ेगी जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए या इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंडर में जो कि कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल होगी, वो इलेक्ट्रिसिटी मुझे लेनी पड़ेगी, which is huge compared to the residential or you can say domestic जो इस्तेमाल की जाती है उसके कंपैरिजन में वो बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे हालात में क्योंकि ये जो सारी जो चीजें हैं ना, जैसे कि आपका फोन है, आपका फोन एक गैजेट है, उस गैजेट के अंदर जितनी सारी चीजें आ गई हैं, which is all will come under your communication, which is all come under your टेलीकम्युनिकेशन। और ये जो सारी चीजें हैं, हर चीज कहीं ना कहीं आपके एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट डालती ही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका एनवायरनमेंट डैमेज करती है। नाउ लेट्स सी, अब ये हो गई आपकी जो कि यूनिवर्सल प्रॉब्लम, आपका एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। नाउ लेट्स सी, टेलीकम्युनिकेशन आपकी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट डालती है। नंबर 1, आपने देखा होगा जो बच्चों से लेके बड़ों से लेके और जो अडल्ट हैं या ओल्ड एजेस हैं, वो हर इंसान के दिमाग पे या उसकी जो सोशल सर्कल है या उसकी जो लाइफस्टाइल है उस पे ये जो टेलीकम्युनिकेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। नंबर 1, आज के बच्चे जो हैं, स्पेशली 1 साल से लेके 1.5-2 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों को जो बच्चा खाना सीखता है ना, वो बच्चा लकड़ी की काठी गाना सुने बगैर वो खाना नहीं खाता। आज की डेट में अभी इंडिया में जो भी है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बच्चे बोलना सीख रहे हैं, वो बच्चों के जो राइम्स आते हैं या जो गाने आते हैं या जो भी प्ले होते हैं फोन में, वो सारी चीजें उन पे लकड़ी की काठी का गाना डालते, वो बच्चे को बोलना नहीं आएगा, लेकिन वो बच्चा नाचने लगता है। ये चीजें। और जो आज की जो लेडीज हैं, जो कि 1-2 बच्चे होते हैं, जिनके इमीडिएटली शादियां हुई होती है, 1-2 बच्चे होते हैं, उनका जो कल्चर है, दे विल बी इन फोन, दे विल बी वॉचिंग सीरियल्स। जैसे पाकिस्तानी सीरियल्स आजकल बहुत ज्यादा फेमस है लेडीज में, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। अगर इंडियन लेडीज जो हाउसवाइफ्स हैं वो पाकिस्तानी सीरियल्स नहीं देखेंगी तो उनकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, इतना क्रेज है पाकिस्तानी सीरियल्स देखने का। तो ये जो यूट्यूब वगैरह में स्पेशली अब लेडीज भी फोन में लगे और उनके बच्चे भी फोन में लगे हैं। यस, डिफरेंट जो सोर्स होता है वो देखते होंगे। एक ये चीज हो गई विच विज अल्टीमेटली इम्पैक्ट देयर ग्रोथ, देयर मेंटल ग्रोथ या डिपेंडेंसी, और यू कैन से लेजीनेस, अल्टीमेटली विच विल ड्रैग देम टू द यूजलेसनेस, या वो कोई और स्किल सीख नहीं पाएंगे। वो बहुत डिटेल में है, बड़ा डीप टॉपिक है ये। इसके बारे में बात करेंगे तो सच में इट विल बी लाइक यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इट हैपेंस। हर घर में, हर हाउस होल्ड में या हर नेबर में आपको ये बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि किस तरह एक छोटा बच्चा, 1-1.5 साल का या 2 साल 3 साल का बच्चा, आजकल कितनी ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई है, कितनी ज्यादा उनके अंदर अग्रेशन पैदा हो गया है फोन में। क्योंकि फोन में ना कोई लिमिटेशंस नहीं होते। इंटरनेट जब एक बार फोन में आ जाता है, यू डोंट हैव लिमिटेशंस। एवरीबडी वांट्स टू मेक अ वीडियो, एवरीबडी लाइक thousands, millions, trillions of videos are made by people in one single day। और ये सारी जो चीजें हैं आपके बच्चों के, आपके
आपके हाथों में, या अडल्ट के या टीनेजर्स के, हर बच्चे के अंदर में आ जाती है। तो जैसे आपके हाथ में फोन आ जाता है, हजारों चीजें सही भी होती हैं, गलत भी होती हैं, और आपके पास सीखने के हजारों मल्टीपल, इसी पॉजिटिव एज में मल्टीपल मौके मिलते हैं, लेकिन इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है विच इज वेरी ह्यूज। लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक दिन में एक नॉर्मल टीनेज बच्चा एक दिन में लगभग 150-200 रील्स देखता है। 150-200 रील्स में कम से कम 20-25 रील्स ऐसे होते हैं जिसमें उसको कुछ सीखता है वो बच्चा, या तो कुछ खाना बनाना हो गया, या तो कुछ गैजेट ऑपरेट करना हो गया, या कोई भी चीज जैसे कि सीना बुनना, या इस तरह की कोई भी चीज, या कोई जनरल नॉलेज की बात होगी, या इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात होगी। इस तरह की जो रील्स होते हैं ना, आपने एक बच्चे ने 100 रील्स देखी, अब उसमें कम से कम 20 रील्स ऐसे हैं जिससे वो कुछ ना कुछ सीखेगा। तो अल्टीमेटली अगर वो 100 दिन 100 रील्स देखता है, तो 100 दिन के 20 करते हुए उसके पास हजारों की इंफॉर्मेशन ऐसी आ जाएगी जिसमें वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो स्किप कर देगा, वो याद ही नहीं कर पाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने जो कि 10-12 साल का बच्चा है, जो कि 6th-7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, तो 7th स्टैंडर्ड के बच्चे को कोई घर पे चाय बनाना सिखा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, घर में दादी या मम्मी, कोई भी 12 साल के लड़का या लड़की को आपने चाय बनाना सिखा रहे हो, जो कि बच्चा इतना समझदार होता है 12 साल की एज में, वो आराम से गैस के पास जाके चाय बना सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, दूध डालो, पानी डालो, चीनी डालो, पत्ती डालो, आपकी अब थोड़ी देर उसको गैस पे रखो, जब वो 2-3 बार बॉयल हो जाएगा, आपकी चाय रेडी है। तो ये हो गई एक प्रैक्टिकली टीचिंग योर किड। अब वही चीज वो बच्चा 200 रेसिपीज देख लेता है एक साथ फोन पे, उसको कोई चीज याद रहेगी? लेकिन अगर वो उसकी मम्मी ने अगर 10-12 साल की एज में बच्चे को चाय बनाना सिखाया होगा, वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। हाँ, इसमें 3-4 चीजें कितना पड़ती हैं, जैसे कि चाय पत्ती हो गई, चीनी हो गई, दूध हो गया। आई कैन मेक टी फॉर माय लाइफ एनीवेयर, व्हेरेवर आई गो, व्हेरेवर आई नीड टी, आई कैन मेक इट बाय माय सेल्फ। लेट्स से बच्चा किसी हॉस्टल में जाके रहा, अब वो बच्चा, आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, दे फील वेरी प्राउड ऑफ सेइंग आई डोंट नो कुकिंग, मुझे खाना नहीं बनाने आता, मैं कभी किचन में नहीं गई। इस बात पे हर लड़की आजकल बहुत प्राउड फील करती है। दे फील दे आर वेरी लाइक हाई क्लास वुमेन, हाई क्लास फैमिली से आती हैं, बड़ी रिच फैमिली से आती हैं, कल्चर्ड लोग अपने आप को, जो कहते हैं ना, करी पत्ता और धनिया के पत्ते में डिफरेंस नहीं बता पाते, जबकि उनको अच्छे से पता होता है, 1000 बार खा चुकी होती हैं, लेकिन वो पता नहीं ये क्या है, पता नहीं क्या है, मैंने इसको देखा है, आलू और बैगन के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाती है। दे थिंक इट इज मतलब अपने आप को बहुत अपने आप को प्रिंसेस की तरह ट्रीट करती है। बट लेट्स सी, जो चीज अगर आप प्रैक्टिकली नहीं कर पा, लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑमलेट बनाना अगर आपने फोन पे सीखा हो, या आपके घर पे आपकी मदर ने सिखाया हो, जैसे कि अंडा फोड़ के डाला, उसमें थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा मिर्च अगर डाली हो तो डाल दी, और आपने बना के खा लिया। अगर वही बच्चा कहीं भी जाता है, किसी भी हॉस्टल में या कहीं भी जिंदगी में आगे जाता है, तो अल्टीमेटली उसको एक टाइम के खाने के लिए उसको किसी और पे डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। तो जब आप एक फोन पे लगे रहते हो, उसमें 1000 चीजें एक साथ मिल जाती हैं, तो अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हो। आप वो हर चीज आपको ग्रास्प नहीं कर, तो ह्यूज इंफॉर्मेशन अगर आपके दिमाग पे अटैक करती है, तो आप इंफॉर्मेशन को पिकअप करने में कंफ्यूज हो जाओगे। आप कौन सी इंफॉर्मेशन, जैसे कि एक रेसिपी निकाली, 1000 चीजें आ गई, आप ये भूल गए कि मुझे बनाना क्या है। तो इस तरह से कि इसमें जब आप सीखने की बात करते हो, जब आप सीखने की कोशिश करते हो, अल्टीमेटली यू विल स्टक इनटू कंफ्यूजन। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने इतनी सारी इंफॉर्मेशन का मैं करूं तो करूं क्या। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि हाँ, अभी इसका एक दूसरा ड्रॉबैक और है। तो ड्रॉबैक ये है कि आपने देखा होगा, पहले हमारे घरों में 1-2 फोटोज हुआ करती थी, फैमिली फोटोज, इसकी फोटो, उसकी फोटो, या दोस्तों की फोटोज, हमारे पास एल्बम्स हुआ करते थे। लोग जब घर आते थे तो कोई ना कोई बैठ जाता था, पूरा एल्बम निकाल के, ये हमारी दादी है, नानी है, फला है, फला है, फला है। अभी आज की डेट में टेलीकम्युनिकेशंस के इतनी, ये जो ह्यूज, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है टेलीकम्युनिकेशन। कोई भी दुनिया में कहीं भी कोई वीडियो बनाए, कोई फोटो अपलोड करे किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी, तो इंडिया ही एक बहुत बड़ा सुपर मार्केट है, जिसके भी वीडियो के व्यूज इंडियन से आ जाते हैं, या इंडिया किसी के भी फोटोज या किसी के भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाके बहुत ज्यादा लाइक्स या शेयर कर लेता है, तो दैट पर्सन विल बी हिट इन लाइक एंटायर दिस प्लेटफॉर्म, वो हिट हो जाता है। तो यही चीजें जब इंडिया में आती हैं, तो यही चीज जब इंडिया के एक ऐसे सेक्टर में, एक ऐसे एक प्लेटफॉर्म, एक ऐसे जो कि क्लास के अंदर
में आ जाती हैं। जैसे कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास वो लोग हैं जिनकी इनकम लगभग नॉर्मल है, जो भूखे नहीं मरते। हाँ, दे माइट हैव लाइक दे माइट ओन ए हाउस, या यूं कहो कि अब किसी रेंटेड हाउस में रहेंगे, या वो रेंट पे करने की कैपेसिटी होती है उनकी। डेली वेजेस नहीं रहते, लेकिन मंथली सैलरीज उनकी होती हैं। अच्छे खासे ब्रांडेड कपड़े पहन सकते हैं। तो ये इंडिया की, और सारे जो बिल्स हैं वो बिल्स पे करने के काबिल होते हैं। ये इंडिया की मिडिल क्लास है। अब किसी की कोई मिडिल क्लास फैमिली में कुछ ऐसा हो जाए, किसी को ये शौक चढ़ जाए कि मैं किसी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में, लेट्स से फेसबुक या इंस्टाग्राम, इस तरह के प्लेटफॉर्म में मैं जाके कुछ वीडियो बनाऊंगी, मैं कुछ ऐसा करूंगी, या मैं अपने फोटोज अपलोड करूंगी, मुझे फेम मिलेगा, मुझे ग्लैमर मिलेगा, इस तरह के किसी को शौक पैदा हो गया। मोस्ट ऑफ द टाइम पॉसिबिलिटी ये होती है कि आप जैसा एक नहीं रहता ना, आप जैसे लाखों हो गए हैं। तो लाखों में क्या होता है, जब ये चीजें नहीं मिलती, आपको फेम, नेम, ऐसी चीजें नहीं मिलती, आपको पैसा नहीं मिलता, तो मोस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी इज यू विल लाइक स्टक इनटू अ डिप्रेशन। आप डिप्रेशन जैसी चीजों का शिकार हो जाओगे, आप ट्रोलिंग जैसी चीजों का शिकार हो जाओगे। जैसे कि अननोन बहुत सारे लोग आते हैं और आपके प्लेटफॉर्म पे आपको इतनी भद्दी गालियां देंगे, एंड विच विल लाइक ड्रैग यू इनटू अ डीप डिप्रेशन। आप उसमें जाके इतने परेशान हो जाओगे, आपका मेंटल जो पीस होता है उसको आप खो दोगे। ये सारी चीजें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि आपको इन सब चीजों में ले जाने में सब मदद करते हैं। आपको डिप्रेशन में ले जाने हर कोई मदद करता है, लेकिन डिप्रेशन से बाहर निकलने में आप अपने सारे जो रिश्ते होते हैं वो आप खो चुके होते हो। अल्टीमेटली आप उस सिचुएशन में होते हो जहां पे आपको बार बार वही चीजें याद दिलाए जाते हैं, वही आपको टोटके सिखाए जाएंगे, आपको इसके अदर इस तरह की बेतुकी चीजें आपको बताई जाएंगी, जहां पे आप अगेन यू विल गेट इनटू द डीपर। अल्टीमेटली आपके पास एक ही रास्ता बचेगा, वो है yourself, or you can say somehow or the other harming yourself। तो इस तरह की चीजें भी पॉसिबिलिटी, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं सोसाइटी में ऑलरेडी। हाँ, इसके अलावा एक और चीज है कि आपके जो यंग जनरेशन है, स्पेशली जो यूथ है, जो टीनेज से लेके जो अडल्टहुड में जो एंटर कर रहे होते हैं, वो लोग वो तो नेचुरल सी चीज है। आपकी बॉडी में फिजिकली बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आपकी समझ में बहुत सारे बदलाव आते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत सारे बदलाव आते हैं, आपके हर एक के साथ रिश्ते बदल जाते हैं, आपके हर एक के साथ हर रिश्ते में थोड़ी बहुत मेच्योरिटी आ जाती है, अनबन आ जाती है। आप मेंटली और आप फिजिकली, आप यूं कहो कि आपका जो माहौल है, आप उस माहौल में थोड़े बहुत चिड़चिड़े से हो जाते हो, इरिटेटेड हो जाते हो, थोड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि आपकी जो फिजिक है, आपकी जो फिजियोलॉजी है, उसमें चेंजेस आते हैं। वो नेचुरल चीज है, वो हर बच्चे में आता है। बड़ा इरिटेट, आप कुछ काम बोलो, आप उठा के पटक देना, कुछ खाने के लिए दो, ये मुझे पसंद नहीं है। जो बच्चे होते हैं, उनके बराबर के बच्चे होते हैं, कई बार क्या होता है, उनको कोई ना कोई पसंद भी आ जाता है। ये सारी चीजें होती हैं एक एज में, जो कि हर किसी के साथ होता है। और ऐसे हालात में अगर कोई बहुत ज्यादा एक्साइट होके, कोई भी बच्चा बहुत ज्यादा एक्साइट होके या लड़की एक्साइट होके एक दूसरे के साथ फोन पे चैट करना, कम्युनिकेट करना, या फोन का इस तरह के गैजेट्स का अगर सहारा लेके फोटो से एक दूसरे को एक्सचेंज करके, ऐसे हालात में आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे दे विल सफर वेरी बैडली। आपको बदनामी होती है, डिफेम होते हैं, आपने कुछ अलग जो पिक्चर्स होते हैं वो आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, वो बहुत ज्यादा जल्दी से वायरल हो जाती हैं। तो इस तरह की चीजें जब होती हैं, तो अगेन जब आपको चीजों को मैनेज करने नहीं आता, क्योंकि ये जो टेलीकम्युनिकेशन जो सेक्टर है ना, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये आपको बस जब आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे, तो डेफिनेटली इसके जो गलत परिणाम होते हैं उनको आपको हैंडल करना पड़ेगा ही। आप यू हैव टू गो थ्रू द इम्पैक्ट्स ऑफ दीज थिंग्स। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि बच्चे, जो छोटे बच्चे, जो 2 साल का बच्चा जब खाना नहीं खाता, उसके हाथ में फोन दिया जाता है। जो टीनेज बच्चा जो आपके जो माहौल को समझने की कोशिश कर रहा होता है, खेल कूद करने की कोशिश कर रहा होता है, उसके अंदर बचपना जा रहा होता है, जवानी आ रही होती है, ऐसे हालात में उसके साथ कम्युनिकेट ना करना और उसके हाथ में अगेन फोन पकड़ा देना, या ऐसे लोग जो कि किसी रिश्ते में आना चाह रहे हैं या लोगों के साथ मिलना जुलना चाह रहे हैं, तो वो उनका जो पीक टाइम होता है, जो यंग जनरेशन होती है, उसका पीक टाइम होता है रिलेशनशिप्स बनाने का, रिश्ते में जाने का या रिश्ते बनाने का, सोसाइटी में अपने पर्सनल रिश्ते बनना या इस तरह के रिश्ते बनाने का जो मौका होता है, जो वक्त होता है, उस वक्त में जब फोन आपकी जगह ले लेता है, आपका जो दिमाग है, उस आपका दिलो दिमाग के या आपके इमोशंस की जगह फोन ले लेता है, तब द मोस्ट ऑफ द टाइम पॉसिबिलिटी इज द मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है
उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि यू विल एंड अप इन द स्टक। आप कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन के या किसी ना किसी आप गलत हाथों में या गलत चीजों में आपको सफर होने के चांसेस आपके ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके बाद जो लोग कम्युनिकेट काम करने वाले हैं, आपका जो आपकी स्पेशली आपकी जो नींद की साइकिल है वहां से लेके ये जो कम्युनिकेशन जो चीज कम्युनिकेशन के नाम पे या एंटरटेनमेंट के नाम पे आपके हाथ में जो चीज थमाई गई है, विच इज कॉल्ड द गैजेट, विच इज कॉल्ड द फोन, which lots of amenities, ornaments, decorations in the form of different apps, जो कि कहीं ना कहीं आपको ये कहते हैं कि हम आपकी सर्विस पे हैं। हाँ, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि आपकी जितनी सारी इंफॉर्मेशन होती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसके अलावा देयर इज वन मोर थिंग विच इज योर बैंक डिटेल्स, बैंक अकाउंट्स, योर ट्रांजैक्शन डिटेल्स या आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स। जैसे ही फाइनेंशियल डिटेल्स आप अपने फोन में डालते हो, ये सब मार वायरस, ये वो पता नहीं क्या क्या हजार चीजें ऐसी आ चुकी हैं, अल्टीमेटली विच विल हार्म यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं आपको नुकसान करती हैं कि आपके अकाउंट के सारे पैसे निकाल लिए, आपको किसी न किसी स्कैम में फंसा दिया। आपको अभी रिसेंटली एक आया था कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो कहती है कि 25,000 दो और कितना 5-10 लाख रुपए हर महीना निकालो, इस तरह का कुछ था। तो वीडियो मैंने भी देखा था, 2-3 बार देखा था, तो वो ये से बनाया गया था। लेकिन इसी तरह से किसी के हैदराबाद के एक रिटायर्ड ऑफिसर था आर्मी का, उसने लगभग 40 लाख ऐसा कुछ उसने इन्वेस्ट कर दिया था उसमें। तो इस तरह की चीजें भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। See, these are all negative points which will drag you into a depression or financial losses and defamation। आपका जो डिफेम करना, आपकी बदनामी हो सकती है, आपको डिप्रेशन हो सकता है, कहीं ना कहीं आप मौत के मुंह तक जा सकते हो। या कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने आप को खत्म भी कर लेते हैं। रिसेंटली एक और चला था जो बहुत सारे आपको फोन करते थे, फोन करके आपसे ये कहते थे कि भाई हमारे पास आपका एक पार्सल आया है, उस पार्सल में आपके नाम से एक पार्सल आया है, उस पार्सल में हमारे पास पैसे मिल गए हैं या पासपोर्ट्स मिल गए हैं या इस तरह की कोई चीज़ें, या ड्रग्स मिल गए हैं, या आपके बैंक से बहुत 2-3 करोड़ ट्रांसफ़र हो चुके हैं, 10-12 करोड़ ट्रांसफ़र हो चुके हैं, अगर आप ये नहीं करोगे तो हम इस तरह की, अगर आपने हमें कोऑपरेट नहीं किया तो हम आपको जेल में डाल देंगे। फिर वो अच्छे से बात करने लगेंगे, फिर वो ये कहेंगे हम आपका केस दबा देंगे, आप इनोसेंट हो, लेकिन आप पुलिस में या कोर्ट में जाओगे तो आपको जेल तो पक्की है, इसलिए हम आपका केस रफा कर देंगे, आप प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करें। तो वो कोऑपरेशन में क्या होता है, सीधी सी बात है, वो कोऑपरेशन में ये होता है कि 10-15 लाख रुपए आपसे हेट लिए जाते हैं। आपको मतलब फोन रखने नहीं देते वो लोग, आपको स्टॉक करके रखते हैं कि जब तक आप उनसे बात करोगे वो आपका ब्रेन वॉश करते रहेंगे। स्पेशली जो यंग जो बच्चे होते हैं, जो बहुत ज्यादा समझ तो नहीं कहूंगे, देयर माइट बी इनोसेंट होते हैं, उन बच्चों को लेके या जो हाउस वाइफ्स होते हैं, ऐसे लोगों को वो लोग ट्रैप करते हैं। बड़े अच्छे से आपसे बात करेंगे, बड़े प्यार से आपके साथ डील करेंगे, हर तरीके से आपसे बात करेंगे, और वो जब तक आप पैसे नहीं दे देते उनको, वो लोग आपके कम्युनिकेशन से हटेंगे नहीं। जैसे एक बार जैसे आपने पैसे उनको ट्रांसफर कर दिए, वो आपकी जिंदगी से यूं गायब होंगे जैसे कि आए नहीं, मतलब जैसे कि आपको जानते ही नहीं। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं। टेलीकम्युनिकेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर राइट नाउ इन इंडिया। अवॉइडिंग इट या इसको यूज ना करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट। इसका एक बेस्ट एग्जांपल ये भी है कि इस्लाम में सूद खाना मना है। आई मीन टू से जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इस्लाम में हराम है। आप इस्लाम में इंटरेस्ट कोई खा रहा है तो उसको हराम कहते हैं। लेकिन एक बैंक खुला था बैंगलोर में, जो कि इंटरेस्ट नहीं बल्कि प्रॉफिट के पैसे उसमें दिए जाते थे, फायदे के पैसे उसमें दिए जाते थे, या हलाल प्रॉफिट उसको कहा जाता था। तो इस तरह का एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, और वहां पे बहुत सारे जो मुसलमान जो लोग थे, हलाल प्रॉफिट खाने के लिए बहुत सारे लोग एक्साइट होके उसके पास इन्वेस्ट करने लगे। तो उसमें पहले तो वो प्रॉफिट दे रहा था, और उसके बाद लाखों में लोग आके उसके पास इन्वेस्टमेंट देने लगे, उसके बाद वो सारे पैसे लेके भाग गया। ये आपको बेवकूफ बनाने वाली चीज हो गई। अब वही चीज हम एक नॉर्मल जो लाइफ है कि किसी इंडिया में किसी भी मुसलमान की एक नॉर्मल लाइफ है, इंटरेस्ट खाना रिलीजियसली हराम है, चलो एक बात होगी। अब दूसरी बात ये है कि आपको आपके पैसे लीगली आपको कहीं ना कहीं से ट्रांसफर करने ही पड़ेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपको किसी को देना हो पैसे तो यस डेफिनेटली आप चेक से दोगे या आप उसको ऑनलाइन ट्रांसफर करोगे, कहीं ना कहीं तो आप करोगे ना इस तरह से। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने पैसे बैंक में जमा करने पड़ेंगे, या कोई आपको पैसे देता भी है तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बैंक के थ्रू ही देगा। तो कहीं ना कहीं आप बैंक से पैसे रिसीव करोगे या बैंक में पैसे जमा करोगे। तो अल्टीमेटली ऐसा होता है, जब आप बैंक में पैसे रखते हो या बैंक से पैसे निकालते हो, तो या तो आपके पैसे कट होंगे थोड़े बहुत
कुछ कुछ परसेंट कट होगा आपके बैंक से, या आपके बैंक के पैसे अगर आप बहुत देर तक आप बैंक में पैसे जमा रखोगे तो कहीं ना कहीं आपके पैसों में कुछ ना कुछ वो बैंक वाले ऐड करेंगे प्रॉफिट। तो अल्टीमेटली वो इंटरेस्ट ही कहलाता है। अगर आपके पैसे बैंक में आपके सेविंग अकाउंट में रखे गए हैं कुछ बहुत फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो बैंक एज ए सर्विस चार्जेस बैंक कुछ पैसे कट करती है अगेन एज अ प्रॉफिट, या आप एफडी करा चुके हो बैंक में तो एज अ प्रॉफिट बैंक कुछ ना कुछ उसमें ऐड करता है। वो जो प्रॉफिट होता है वो अल्टीमेटली बैंक ऐड करता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो कहीं ना कहीं आप जो बैंक में पैसे यूज कर रहे हो कहीं ना कहीं या तो आप इंटरेस्ट दे रहे हो या तो आप इंटरेस्ट ले रहे हो, तो आप उस चीज को अवॉइड कर ही नहीं सकते। पर्सनली आप अपने पैसों का कुछ ना कुछ कर दो, वो बात अलग है, लेकिन जो हमारी जो डेली लाइफ है उस डेली लाइफ में जो टेलीकम्युनिकेशन है उस टेलीकम्युनिकेशन को हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या किसी चीज को ऑर्डर करने के लिए, या कोई बिल पे करने के लिए, या कोई कैब बुक करने के लिए, या कोई टिकट बुक करने के लिए, या किसी से बात करने के लिए, या हमें बैंक ट्रांजैक्शन करने के लिए, या एक फोटो लेने के लिए, या टाइम देखने के लिए, या अलार्म सेट करने के लिए, कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी तरीके से इस सेक्टर पे या टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर पे हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं। अब उस डिपेंडेंसी को अगर हम एलिमिनेट करना चाहें तो वी हैव टू क्रिएट मल्टीपल गैजेट्स, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। जो पहले हम इस तरह के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स या गैजेट्स से हम घिरे हुए थे, हमें टीवी खरीदनी पड़ेगी, हमें रेडियो खरीदना पड़ेगा, हमें वॉच खरीदना पड़ेगा, हमें रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, हमें एयरपोर्ट जाकर टिकट बुक करना पड़ेगा, या किसी ट्रैवल एजेंट से मिलकर उसमें टिकट बुक करना पड़ेगा, या किसी दुकान पे जाके ही हमें चीजें खरीदनी पड़ेगी। आपको बिल जाके कोई भी बिल है जैसे कि जल बोर्ड पे जाके आपको वाटर बिल पे करनी पड़ेगी, गैस की बिल जाके वहीं पे जाके पे करनी पड़ेगी, या बहुत सारे जो ये सारी जो चीजें हैं ये सारी चीजें हमें अल्टीमेटली खुद करनी पड़ेगी अगर हम अब इस पे डिपेंड होना नहीं चाहते तो। लेकिन जो हालात ऐसे हैं कि हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें इस पे डिपेंड होना है। अब क्योंकि हमारी जो फैमिलीज हैं न्यूक्लियर फैमिलीज हैं और हमारी जॉइंट फैमिलीज का जो कल्चर है वो खत्म हो चुका है। जबकि पहले जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, उसमें बच्चा खाना नहीं खा रहा तो दादी नानी बच्चे को उठा के खिला के, उसको कहानियां सुना के, उसको गीत सुना के बच्चे को खाना खिला दिया जाता है कि चंदा मामा दिखा दिया, तोता दिखा दिया, चिड़िया दिखा दी, उसको खाना खिला दिया जाता था। लेकिन आज के जो सिटी, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उन सिटीज में जो लेडीज रहती हैं या वर्किंग भी हैं कुछ तो, या घर में हाउस वाइफ भी हैं, सिंगल मदर्स हैं, तो ऐसी जो औरतें हैं वो औरतें बच्चे के पीछे वो कहानियां सुना के, चिड़िया दिखा के, चंदा मामा दिखा के खाना नहीं खिला सकती, तो वो क्या करती हैं, फोन में हाथ में फोन थमा देती हैं और खाना खिला देती हैं। तो अगर हम इस तरह से देखेंगे तो पहले क्या हुआ था, एक सर्कल हुआ करती थी, बच्चे खेलने जाते थे, जैसे टीनेज बच्चे हैं, बच्चे स्कूल में खेलते थे, बाहर खेलते थे, स्पोर्ट्स में जाते थे, गली में खेलते थे। बड़े बड़े बच्चे जैसे कि 9th स्टैंडर्ड के बच्चे रोज शाम को गली में एक मैच हुआ करता था। इस तरह के जो बहुत सारे अलग अलग लकोरी होता था, क्रिकेट होता था, बहुत सारे गेम्स हैं जो ग्रुप गेम्स हैं वो गलियों में खेले जाते थे। हर गली में, हर गली की एक टीम हुआ करती थी, पार्टियां हुआ करते थे, तो लड़ाइयां होती थी, झगड़े होते थे, खेला करते थे। लेकिन आज की जो यंग जनरेशन, जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वो एजुकेशन सिस्टम अल्टीमेटली ऐसा हो चुका है, कहीं ना कहीं आपको इन गैजेट्स पे डिपेंड होना पड़ता है। तो अल्टीमेटली इन गैजेट्स पे डिपेंडेंसी होने की वजह से कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म के अलावा ये गैजेट्स बहुत सारे ऐसी चीजों को ड्रैग करता है जहां पे कहीं ना कहीं आपकी जो कम्युनिकेशन है, वो आपका जो नेबरिंग जो सर्कल है, जो प्रैक्टिकल नेबरिंग सर्कल है, उससे हटके कोई जो दिल्ली का कोई स्कूल का बच्चा है वो बैंगलोर के स्कूल के बच्चे से वो कम्युनिकेट कर रहा है। सीबीएसई का सिलेबस है, सेम सिलेबस है, तो वो बच्चा वहां के बच्चे से कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन वही बच्चा जो अपने स्कूल का, अपने नेबर में जो रह रहा है, उस बच्चे के साथ उसका कम्युनिकेशन कम होता है। तो अल्टीमेटली जब वो उस बैंगलोर के बच्चा चंडीगढ़ के बच्चे के साथ जब बात करता है तो वो उसके साथ वीडियो चैट करना चाहेगा, वो उसके साथ ज्यादा बात करना चाहेगा, वो उसका माहौल पूछेगा कि कितने स्कूल में बच्चे हैं, तुम्हारी टीचर कैसे पढ़ाती है, वो सब्जेक्ट कैसे होता है। तो अल्टीमेटली ये बातें होती तुम्हारे स्कूल में सुंदर लड़की कौन है, तुम्हारे स्कूल में सुंदर लड़का कौन है, तुम्हारा ये है वो है, उस तरह से होते चीजें आपकी कहीं ना कहीं नेगेटिव टुवर्ड्स नेगेटिविटी, टुवर्ड्स अ बैड इम्पैक्ट, इस तरह की चीजें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो हमारी जो डिपेंडेंसी है, उस डिपेंडेंसी को अवॉइड करने के लिए या उस डिपेंडेंसी को अब पीछे छोड़ने के लिए या अपने आप को इंडिपेंडेंट बना के अपने आप को जो अपना जो माहौल है उस माहौल में ढलने के लिए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर्स, पेरेंट्स एंड ऑल्सो जो मदर्स हैं या जो अडल्ट्स हैं या जो टीनेजर्स हैं, हर किसी को अल्टीमेटली इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, हर किसी को एक साथ जब तक सब मिलकर कोशिश नहीं करेंगे ये चीजें होना या बनना मुश्किल हो जाएगा। ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपके बच्चे, आपके जो छोटे बच्चे हैं या टीनेज बच्चे
बच्चे हैं या आपके अडल्ट हैं या आपके जो यंग जो वर्किंग पीपल हैं या आपके जो ओल्ड एज पीपल हैं, अल्टीमेटली एवरीबडी विल गेट अफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये सॉफ्टवेयर डैमेजेस हैं, जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं माहौल में, ये जो सोसाइटी के डैमेजेस हैं इन सब चीज़ों से। क्योंकि एज वी नो हर तरीके से ये चीज़ें, इनके जो बेनिफिट्स हैं दे आर ह्यूज, लेकिन इनके जो इम्पैक्ट्स हैं दे आर वेरी वेरी हार्मफुल।